पूरी नहीं हुई तो आंदोलन इतना बड़ा करूंगा कि आज तक पहला आंदोलन हो गए। अच्छा, मेवात के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर पहला आंदोलन होगा। सरपंच साहब, काफी दिनों से एक मामला चल रहा था सैकुल नीमिला की गिरफ्तारी को लेकर। सैकुल नीमिला को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला सैकुल नीमिला ने किया है, लेकिन कल शाम को सैकुल नीमिला की गिरफ्तारी दिखाई गई है, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखो, मैं यही कहना चाहता हूं कि सैकुल नीमला की गिरफ्तारी होनी या उसको जेल भेज देना, ये हमारा ना मकसद है और ना हमारे पर्पज है और ना हम ये चाहते कि हमारे गरीब और यतीमों का पैसा खा करके वो आदमी जेल में जाए और जेल में जाकर के वो आदमी जमानत करा के आ जाए। हम चाहते हैं कि उसकी जेल भी हो, सलाखों के पीछे भी हो और पीसी रिमांड के दौरान उससे पूरा पैसा रिकवर हो और गरीबों का पैसा पुलिस गरीबों की मदद करे और वापस पैसा लेके पुलिस गरीबों को तकसीम करे। हमारा जो पर्पज है वो ये है और इसी पर्पज पर हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और इस आग को हरगिज हम ठंडी नहीं होने देंगे। जितना हमसे हो सकता है, जिस स्टेज तक हम चल सकते हैं, जिस कानून के हिसाब से उच्च लेवल पर जहां तक हमसे मिलना हो सकता है, जहां से हमसे आवाज उठाई जा सकती है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। और अब हाल फिलहाल आप लोगों ने हमसे जो सवाल किया है, ये दौर है कि हमारा 19 तारीख का चुनाव है और अभी आचार संहिता लगी हुई है। अभी कल ईद हुई थी और ईद बाद हम आपके सामने रूबरू होकर और हमारे डॉक्टर साहब, जरूर साहब, हमारे इनको पता लगा है कि इतने पीड़ित लोग, इतने गरीब आदमियों को इतना परेशान किया गया है और ये मेवात स्टेटों में है और वो चाहते हैं कि मेवात का नाम अच्छी चीज से रोशन हो, इन बुराइयों से रोशन ना हो, ताकि मेवात जैसी मेवा थी उस मेवा को बरकरार हम बना के रखें, वो कायम रहे। अच्छा, आपने एक रमजान में एक ये कहा था कि जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको लेकर हम ईद के बाद धरना देंगे, तो उस चीज को लेकर अब क्या आपकी रणनीति है? ईद के बाद धरना देने का हमारा पूरा प्लान था और हम धरना देंगे, लेकिन हमारी जो प्रोसीडिंग है, जो हमारे लोगों में अभी हमने जो लोगों से बातें की थी कि हमें थोड़ा कानून का सहारा लेके चलना है और लोगों को जो मुकदमा कराने के लिए हमने बोला है, अभी हमारे कहने से 10, 20, 50 लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं और वो मुकदमे इस्तीगासा के जरिए हम कराना शुरू कर रहे हैं। अब से पहले डायरेक्ट मुकदमे हुए थे और डायरेक्ट मुकदमे होने के बाद फिर दोबारा जो पीड़ित लोग थाने पहुंचे तो हमारे सीओ साहब जो है डीग, उनके पास ये जांच है, तो सीओ साहब से हमारी बात हुई। सीओ साहब ने यही कहा था कि भाई जो मुकदमे हुए हैं वो सेम मुकदमे हैं, तो इन्हीं एप्लीकेशनों को हम परिवादों को उन मुकदमों में ऐड कर लेते हैं, आप अपने बयान दिवा दो। लेकिन हमारा जो कहना है, हमारा कहना यह है कि हमारा एक आदमी पीड़ित है और उस एक आदमी को कोई भी आदमी ठग लेता है तो उसका राइट बनता है मुकदमा दर्ज कराए, उसका राइट बनता है उस दलाल की पोल खोले, उसका राइट बनता है उन नेताओं की पोल खोले और पुलिस का राइट बनता है पुलिस अपने रिमांड के दौरान जिन नेताओं ने और ठेकेदारों ने ठेकेदारी ली थी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने गरीब और अतीम लोगों को ठगा है और जिनके आश्वासन से इन लोगों को बर्बाद किया गया है, उन लोगों को भी पुलिस उजागर करे। सैकुल स्वयं भागेगा, उस चीज को स्वीकार करेगा कि फला फला आदमी ने हमारे लिए इस चीज को बढ़ावा दिया। अच्छा, राजनीति से जुड़े लोगों पर भी लगाया जा रहा है जैसे बीच में उसने वो चीज सैकुल क्लियर कर देगा रिमांड के दौरान। पुलिस चाहेगी तो बार से बारीक मसले में जा सकती है पुलिस, और प्रशासन 1 मिनट में इस चीज के दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। और हम चाहते हैं प्रशासन से कि प्रशासन सैकुल प्रशासन के हत्थे चढ़ा हुआ है और प्रशासन सैकुल से सारी चीज स्वीकार कराए। जो इन्होंने ये प्रोपेगेंडा रचा था, जो इतने बेसहारा लोगों ने, जिन्होंने बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 1.5 लाख रुपए पहली बार देखे, वो भी कर्जदारी लेकर के, और 1.5 लाख रुपए वाले जितने लोगों को मारा है वो सब नीची जाति, बिल्कुल एक गरीब लोग हैं जिनके मतलब घर पर फूस नहीं है, छप्पर नहीं है, रहने के लिए नहीं है, बेटियां 5-5, 7-7 साल से जवान है और फिर उन बेटियों के लिए उन्होंने कैश करके आपसे, मुझसे, उससे कहीं भी करके जो है पैसा जमा कराया है और फिर उन पैसों के ये लोग हजम कर रहे हैं उनको।
और नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, ऊपर बड़े नेताओं को, कुछ अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है अधिकारियों से कि हमारे प्रशासन पर हम पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं और हम भरोसा करेंगे। मैं यही कहूंगा कि अधिकारी सारे पैसों की रिकवरी कराने की मेरी निवेदन है कि रिकवरी कराएं, और रिकवरी कराने के बाद में पैसा पुलिस प्रशासन के हाथों में आए ताकि लोगों के लिए पैसा तकसीम हो सके। सैफुल नीमला ने सारी रिकॉर्ड है हमारे पास पूरा लोगों का, सारी चीजें हैं। सैफुल नीमला ने अभी तक, जब कल से उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो अभी तक सैफुल नीमला के खिलाफ पुलिस प्रशासन का कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है। जी कितनी संपत्ति है इनके पास में, कितने लोगों के पैसे इनके पास है, तो अभी तक कोई प्रेस नोट ऐसा जारी नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है, वो पुलिस की कस्टडी में है और कल का ईद का त्योहार था और पुलिस ने शायद अभी उसको पेश नहीं किया है। जैसे ही पुलिस पेश करेगी तो हम भी अपना वकील खड़ा करेंगे और जो हमारे अर्जी वालों की जो डिमांड होगी, मांग होगी, हमारा वकील के जरिए हम वहां अपनी बात रखेंगे। जहां जहां पुलिस की कमियां रही होंगी हम कोर्ट के जरिए जवाब देंगे, और फिर भी कमियां पूरी नहीं हुई तो आंदोलन इतना बड़ा करूंगा कि आज तक पहला आंदोलन होगा ये। अच्छा, मेवात के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर पहला आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा जिस आंदोलन में औरत भी बराबर रहेंगी और जेंट्स भी, नौजवान बुजुर्ग और बराबर रहेंगे, और वो यहाँ से टहलेंगे नहीं, वो रात को भी यहीं रहेंगे, दिन को भी यहीं रहेंगे। कुछ लोग आंदोलन करने के बारे में लोगों को बरगला रहे हैं, जो पीड़ित परिवार को बरगला रहे, डरा रहे हैं अगर आपने वो लोग मुकदमे में ऐड होंगे। जो बरगराने वाले लोग हैं वो लोग, इनमें से इनकी किस्म है वो, उस किस्म को भी हम छोड़ेंगे नहीं। नासूर को जड़ में से खोदने का काम करेंगे इंशाल्लाह।